नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे गैस की समस्या के बारे में, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है। इस समस्या से मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति बचा हुआ है। गैस की समस्या आमतौर पे एक ऐसी समस्या है जो कई तरह से हमारे पास प्रेजेंट करती है। 2-3 तरीके हैं जिनके साथ हमारे पास मरीज़ आते हैं। पहला समस्या होती है पेट फूलना, पेट में भारीपन रहना, पेट में जलन होना, दर्द होना। इस तरह की समस्या के साथ पहला मरीज़ हमारे पास आता है गैस की प्रॉब्लम के साथ। इन मरीज़ों में एक्चुअली गैस की समस्या होती है और हम उनका इलाज उचित तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है जो हमें करना होता है। उन जांच के साथ ही हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस मरीज़ को गैस की समस्या है, उसके अलावा और दूसरी कोई समस्या नहीं है। तब हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि गैस के लिए हमें क्या दवाइयाँ देना होता है। दूसरी समस्या जो मरीज़ लेकर पहुँचते हैं, कई बार उन्हें एक्यूट पेन होता है, एक्यूट गैस्ट्रिक पेन, पेट में ऊपरी हिस्से में पेट में जलन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम लोग एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस एक ऐसी समस्या होती है जो शॉर्ट इंटरवल पे आती है। 1 से 2 दिनों की समस्या के साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं और उनको इस तरह की समस्या होती है। उसके लिए दवाइयाँ चलती हैं, बहुत ही कॉमन दवाइयाँ हैं, जो गैस की दवाइयाँ हर जगह मिलती हैं। उन्हीं दवाइयों से वो ठीक हो जाते हैं। कुछ समस्या ऐसी होती है जो क्रोनिक होती हैं। क्रोनिक का मतलब उनको गैस की समस्या बहुत ही लंबे समय से चल रही होती है, जो करीब 6 महीने से साल भर से मरीज़ होते हैं जो गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे मरीज़ों में आमतौर पर ये क्लियर करना पड़ता है कि कहीं उन्हें कोई मानसिक तौर पे तनाव तो नहीं है, कोई ऐसी समस्या उन्हें परेशान तो नहीं कर रही जिसकी वजह से उनका गैस बढ़ता जा रहा है और कोई भी गैस की दवा उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। ऐसी समस्याओं से निकलने के लिए उनका काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनसे बात करके इस चीज़ को समझना कि कौन सी चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। वाकई उन्हें गैस है या कोई तनाव की समस्या है या कोई और समस्या है जिसकी वजह से गैस का प्रॉब्लम उनका बढ़ता जा रहा है। जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि हाँ, कोई और समस्या है जिसकी वजह से उन्हें तनाव हो रहा है और उस तनाव की वजह से गैस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें उस तनाव का इलाज करना होता है। गैस की समस्या अपने आप ख़त्म हो जाती है। तीसरी समस्या जो होती है वो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको एक्यूट कई बार पेन, चेस्ट पेन लेके आते हैं। कई बार मरीज़ ये बोलते हैं कि चेस्ट पेन हुआ, गैस की वजह से उन्हें चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन हमेशा गैस की समस्या का द्योतक नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज़ को कार्डियक पेन हो रहा होता है और वो उसे गैस की समस्या समझ रहे होते हैं। हार्ट का पेन भी कई बार मरीज़ गैस की समस्या समझ के आते हैं। ऐसे मरीज़ों को सबसे पहले उनका सिम्टम्स क्लियर करना होता है कि उन्हें वाकई में गैस की समस्या है या उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं आया है। अगर हमें ऐसा कोई भी सिम्टम लगता है कि उन्हें हार्ट की समस्या होती है, तो सबसे पहले किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करा के इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि उन्हें हार्ट की समस्या है कि नहीं। अगर हार्ट की समस्या नहीं है तो फिर हम उनका इलाज करते हैं, उनके गैस का इलाज करते हैं और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं। चौथी समस्या जो मरीज़ लेके आते हैं वो ये होती है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ही कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस फॉर्म होना बहुत ही कॉमन समस्या होती है। अगर किसी को कब्ज है तो उसकी समस्या का निदान उसके रहन सहन और उसके खान पान से निकलता है। अगर वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीता है, ज़्यादा फैटी खाना खाता है, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज करें, खान पान की आदतों में सुधार करें, ज़्यादा रफेज खाएं, ज़्यादा फाइबर युक्त खाना खाएं, ज़्यादा पानी पिएं, डेली एक्सरसाइज करें। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन तो सुधार होगा ही, साथ में आपकी गैस की समस्या में भी सुधार हो जाएगा। अगर इन सब के बावजूद आपकी कब्जियत की समस्या समाप्त नहीं होती है तो फिर कुछ लैक्सेटिव दवाइयाँ होती हैं जिनको देना पड़ता है और उनसे आपकी गैस की समस्या का समाधान निकलता है।